हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको ये पसंद नहीं होंगे। तो आज मेरी बेटी की फ़रमाइश है, मतलब कई महीनों से फ़रमाइश थी कि मम्मी मोमोज़ बनाओ, स्टीम वाले मोमोज़ बनाओ। बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है मोमोज़, तो मैं बस टालते ही जा रही थी। लेकिन आज फिर मुझे मिल गई धमकी कि अगर नहीं बनाओगी तो मैं बाज़ार से लाके पक्का खा लूँगी। और मैंने कहा चलो भाई, बच्चों को पसंद है तो घर में ही बनाते हैं। तो आज पहली बार ही मैं मोमोज़ बना रही हूँ और बनाए पहली बार है, लेकिन सच में बहुत अच्छे बने थे। तो आप भी पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आप मुझे इसमें कितने नंबर देंगे। तो आज मैंने जो अभी अब बनाना इसको शुरू किया, तो इसके लिए ली है मैंने 1 कटोरी मैदा। और मैदा में हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से इसको गूँथना है और इसका डो जो है वो हमें सॉफ्ट रखना है, मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं रखना। जैसे सॉफ्ट डो बनाते हैं ना, उसी तरीके का रखना है। और जब हमारा आटा गूँथ जाए तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको अच्छे तरीके से दोबारा और मल लेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको ज़रूर गूँथिएगा। उसके बाद फिर मैंने ये क्लिंग फॉइल ले ली है और इसमें हम लपेट कर रख देंगे ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी पपड़ी ना आए। तो आधा घंटे के लिए हमें इसको रखना है। तो इसको रख देते हैं साइड में और हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो सबसे पहले अभी हमें बनानी होगी इसकी चटनी। और जो ये चटनी बना रही हूँ ना, ये मैंने बिल्कुल, मतलब जो स्ट्रीट वाले भैया होते हैं ना, उनसे ही पूछ कर के आज बना रही हूँ। तो बिल्कुल उनके ही स्टाइल में बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर के पास में ही बिल्कुल एक शॉप है, तो उन्हीं से मैंने ये पूछी है। तो इसके लिए ले लिए हैं मैंने टमाटर, और मतलब हम कितनी भी कम करके ये चटनी बनाए ना, तो भी ये थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। तो सिर्फ मैंने 3 टमाटर लिए हैं इसमें। और ये देखिए, बेटी की खुशी आज ना छुपाए नहीं छुप रही। वो आके देख रही है कि आज मम्मी ने बनाने फाइनली शुरू कर दिए हैं। और इसमें मैंने डाल दी है जो धनिये की डंडियाँ होती है ना, वो इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो वो मैंने डाली है। इससे ना बहुत ही अच्छा-सा इसका एक टेस्ट आता है। साथ ही मैंने डाला है अदरक काट के, और इसमें डाल दूँगी लहसुन। लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन फ्लेवर आता है ना, वो उसमें यही अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों का ही आता है। बट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता, तो मैं थोड़ा ही डालूँगी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बनाएँगे। और बिल्कुल, मतलब जैसा बाज़ार में होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिएगा। मैंने 3 या 4 कलियाँ इसमें डाली हैं, और मोटी वाली कलियाँ थी, तो इसलिए मैंने 4 कलियाँ ही लहसुन की डाली हैं। उसके बाद मैंने इसमें 7-8 मिर्चें डाल दी हैं, जो लाल वाली मिर्चें होती हैं, और साथ ही इसमें मैंने 3-4 कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं। इसको डालने से जो हम चटनी बना रहे हैं उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही नमक भी डाल दिया, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसको हमें काफ़ी देर अच्छे से पकाना है। तो बीच में हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि टमाटर अभी सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो अभी टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए हैं, तो इसको अभी हम दोबारा से और पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये हमारी चटनी पकती है, सारे टमाटर वगैरह पकते हैं, तब तक हम इस बीच में तैयारी कर लेंगे स्टफ़िंग की। तो आज मैं जो मोमोज़ बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ पनीर मोमोज़, क्योंकि मेरी बेटी को वेज मोमोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो खाती ही नहीं है। तो इसलिए मुझे स्पेशली पनीर मोमोज़ ही आज बनाने थे। तो इसके लिए हम कट कर लेंगे। सबसे पहले अदरक मैं चॉपर में कट करके डाल रही हूँ। उसके बाद एक हरी मिर्च इसमें डाल दी है, और साथ ही एक प्याज को हम कट करके डाल देंगे, और इनको हम बारीक-बारीक बिल्कुल चॉप कर लेंगे। तो पनीर मोमोज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, बहुत मसाले वगैरह भी नहीं डलते हैं, तो बस बेसिक सी चीज़ें डलती हैं, क्योंकि पनीर का ही मेन उसमें टेस्ट आता है। तो पहले इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं चॉप, और इसके बाद हम कट कर लेंगे धनिया। और धनिया बिल्कुल बारीक-बारीक हमें कट करना है, और धनिया का फ्लेवर तो हर चीज़ में ही बहुत अच्छा लगता है, एकदम ताज़गी सी आ जाती है। तो धनिया को ज़रूर ऐड करिएगा। और धनिये के स्टेम्स भी हमने इसीलिए जो हम चटनी बना रहे हैं उसमें यूज़ किए हैं। अदरवाइज़ जो आप मार्केट में चटनी देखते हो ना, उसमें तो मैं देखती हूँ पता नहीं क्या-क्या डंठल वगैरह सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इसको बाज़ार की खाने नहीं देती हूँ, और जब भी ये बाज़ार का खाती है ना, हमेशा इसका गला ख़राब होता है। तो अब हमने सारी, मतलब तैयारी जो चॉपिंग वगैरह सब कर ली, जो हमने स्टफिंग बनानी है। अब ये मैं एक स्लरी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, और इसको हम पानी में कर लेंगे मिक्स। तो जो बाज़ार की चटनी होती है ना, आपने देखा होगा बहुत शाइनिंग होती है, बहुत ग्लॉसीनेस होती है, तो वो जो
आती है ना वो इसी कॉर्न स्टार्च की स्लरी से आती है। तो इस बीच में ये देखिए जो हमारे टमाटर वगैरह है ना वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब थोड़ा-थोड़ा करके हम इस स्लरी को इसमें डालेंगे, नहीं तो एकदम से डालने से इसमें लम्प्स पड़ जाएँगे। तो पहले मैंने थोड़ी स्लरी डाली, उसके बाद मिक्स किया, उसके बाद फिर मैंने सारी स्लरी इसमें मिक्स कर दी है। और स्लरी डालने के बाद हमें इसे ना पकाएँगे जब तक कि इसमें एक शाइनिंग ना आ जाए। तो थोड़ी देर इसको अभी हमें और पकाना है और बीच-बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। और उसके बाद जो हमने पनीर की स्टफिंग बनानी है, तो पनीर तो अभी हमने तैयार किया ही नहीं, तो पनीर को पहले हम ग्रेट कर लेते हैं। तो चौड़ी साइड वाले ग्रेटर से आप इसको ग्रेट करिए, या फिर हाथ से भी आप इसको अच्छे तरीके से क्रम्बल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे जो हमने प्याज, अदरक और हरी मिर्च चॉप करके रखे। तो देख सकते हैं आप कि ये कितने बारीक-बारीक चॉप हुए हैं। तो इसी तरीके का हमें रखना है, क्योंकि अगर हमारी स्टफिंग मोटी होगी तो हमारे जो मोमोज़ हैं वो हमें बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद मैंने जो कटा हुआ हरा धनिया था वो भी इसमें मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसमें और कोई चीज़ें नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक वगैरह भी हम इसमें बाद में ही डालेंगे, क्योंकि नमक जैसे ही डालेंगे तो ये सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देंगी, इसलिए भी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और अब चेक चेक कर लेते हैं हम अपने आटे को। ये देखिए पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको आप कपड़े से ढक के ना रखें, इसी तरीके से किसी भी प्लास्टिक की पन्नी में या क्लिंग फॉइल में लपेट कर ही रखेंगे ना, तो आपके जो मोमोज़ का आटा है उस पे कभी भी ड्राइनेस नहीं आएगी, सूखा नहीं होगा, और जो मोमोज़ है ना वो बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होंगे। अब दोबारा से मैंने इसको 2-3 मिनट और अच्छे से गूँथ लिया है। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया, और देखिए अब चकले के ऊपर रखकर जो हमारी लोई थी ना, उसको हम हाथ से थोड़ा-सा इस तरीके से फैला लेंगे। तो आटा क्योंकि सॉफ्ट है तो ये इस तरीके से फैल पा रहा है। अगर आपका आटा हार्ड होगा तो ये प्रोसेस करने में आपको दिक्कत आएगी, और आटे का ही मेन ध्यान रखना है कि आटा जो है वो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। इतना भी सॉफ्ट ना हो कि वो हमें हैंडल करना मुश्किल हो जाए। बस आपको मैंने दिखाया है कि किस तरीके का आटा हो, तो उसी तरीके का आटा हमारा होना चाहिए। अब आटे को फैलाने के बाद हम इसकी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे, और उसके बाद इसी में से हम अपनी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो बहुत ही आराम से छोटी-छोटी सी हमारी लोइयाँ बन कर के तैयार होंगी। अब छोटे-बड़े जिस हिसाब से भी आपको मोमोज़ बनाने हैं ना, उसी हिसाब से आप अपनी लोइयाँ तोड़ लीजिए। और मैं आज बहुत बड़े-बड़े मोमोज़ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही पहली बार बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जैसे बना रही हूँ उसी तरीके से आपको सिखा भी पाऊँ। तो जो भी कोई गलती हो, कुछ आपको सही ना लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलती को भी ठीक कर सकूँ। और इस तरीके से हम सारी लोइयों को तोड़ के उसके बाद फिर मुट्ठी से अच्छे से बांधते हुए उन्हें गोल कर लेंगे। जो लोई दबा कर के गोल करते हैं ना, उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि उसमें बीच में क्रैक आ जाएगा, और फिर जब हम मोमोज़ बनाएँगे ना तो फिर उसमें दिक्कत होगी। अब सारी लोइयों को हाथ से गोल करने के बाद सारी लोइयों के ऊपर हमने तेल लगा देना है अच्छे तरीके से। हर लोई के ऊपर तेल लग जाना चाहिए। तो पहले ब्रश से लगाया, उसके बाद हम सारी लोइयों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम सूखा मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो लोइयाँ हैं ना वो आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगी भी नहीं, और ना ही ये सूखेंगी। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम इस पर इस तरीके से ऑयल ना लगाएँ और मैदा डस्ट ना करें, तो सारी लोइयाँ आपस में फिर से चिपक जाती हैं, और फिर सारी जो मेहनत है वो दोबारा हमें करनी पड़ती है। अब लोइयाँ हमने बना कर के ढक कर रख दी हैं साइड में। अब इन्हें स्टीम करना है, तो पहले हम गैस के ऊपर पानी चढ़ा देते हैं, तब तक हम अपने मोमोज़ भी भर लेंगे। तो पानी मैंने रख दिया है, और इसके बाद हम जो मोमोज़ हम बनाएँगे वो बनाएँगे मतलब छलनी के ऊपर। तो उसको भी हमें ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है, ताकि जो हम मोमोज़ इसके ऊपर रखें वो इसमें चिपके ना। अब मोमो स्टीमर तो मेरे पास है नहीं, तो यही जुगाड़ मैं कर रही हूँ। तो मोस्टली घरों में मोमो बनाने का स्टीमर नहीं होता है, तो ये इस तरीके से जब आप बनाओगे तो बहुत आसानी से मोमोज़ आपके बन कर के तैयार हो जाएँगे। अब ये देखिए स्टफिंग जो हमने बनाई थी उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, पहले हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो इसी तरीके से बाद में ऐड करिएगा, अदरवाइज़ स्टफिंग जो है ना वो पानी रिलीज़ कर देगी, और फिर हमें बनाने में दिक्कत होगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो बस मैंने एक लोई ले ली है,
और उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। और बेलना कैसे है, जो हमारे कॉर्नर्स हैं, साइड्स है ना, उस पे हमें बेलन को टाइटली दबाना है और बीच में प्रेशर इतना नहीं देना है, क्योंकि जब हम मोमोज़ को बंद करेंगे ना, तो अगर साइड्स मोटी होंगी तो हमारे मोमोज़ जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, ऊपर से मतलब काफ़ी मोटे हो जाएंगे और फिर वो स्टीम होते वक्त जो है वो हार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से साइड से आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल कितना पतला रखा है। अब बीच में इस तरीके से हम स्टफिंग भर देंगे। तो सारे मोमोज़ का प्रोसेस मतलब एक ही होता है, बस स्टफिंग अलग-अलग हो जाती है। अब चलिए जो सबसे टफ़ पार्ट है इसका, उसको हम शुरू करते हैं। तो मेरी भी पहली ही कोशिश है, तो इसको मैं बना रही हूँ। देख सकते हो आप किस तरीके से मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने दोनों साइड्स आपस में मिक्स कर दी। अब उसके बाद स्टफिंग को हम थंब की हेल्प से अंदर को पुश करेंगे और एक साइड पे डालेंगे इसके ऊपर प्लेट्स। इस तरीके से प्लेट डालते जाएँगे और जो दूसरी साइड वाली लेयर है उसको, जो प्लेट्स वाली लेयर है उसके साथ जॉइंट करते जाएँगे। हाथ से एकदम टाइटली उसके ऊपर प्रेस करते जाएँगे। इस तरीके से एक साइड हमने प्लेट डाली है और एक साइड हमने प्लेन रखा है और ये देखिए इस तरीके से हमारे ये मोमोज़ बन कर के तैयार हो जाएँगे। अब दोनों जॉइंट्स जहाँ पर हैं उस वाली मतलब उसको हमें अच्छे से प्रेस करना है, ताकि जितनी मोटाई मोमोज़ की है उतनी ही मोटाई ऊपर वाली लेयर की रहनी चाहिए, तभी जो मोमोज़ है ना वो एक साथ बन करके तैयार होंगे। तो मैं दिखा रही हूँ आपको दूसरा भी एक बार भर करके कि किस तरीके से बनाया है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। बस कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो मोमोज़ जो हैं वो हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब ये देख सकते हो कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। साइड्स के दोनों जॉइंट मैंने एक साथ मिला लिए हैं। एक साइड पे मैं इस तरीके से अंगूठे की हेल्प लेते हुए प्लेट डाल रही हूँ और जो उधर वाले अंगूठे की हेल्प से उधर वाली लेयर को इस वाली लेयर के साथ मिक्स करती जा रही हूँ, मतलब चिपकाती जा रही हूँ। और हाथ से टाइटली इसको प्रेस करिएगा, अदरवाइज़ जब हम स्टीम करेंगे ना तो मोमोज़ खुल जाएँगे। तो इस तरीके से एक साइड से प्लेट डालनी है और दूसरी साइड से इसको प्रेस करते जाना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे मोमोज़ बन कर के तैयार हो जाएँगे और ऊपर टाइटली प्रेस कर दीजिएगा, पतली कर दीजिएगा ऊपर की लेयर को। तो इस तरीके से ये देखिए सारे मोमोज़ हमने बना कर के तैयार कर लिए हैं। अब अगेन इसके ऊपर हमें फिर से ऑयल लगाना है। तो इस तरीके से जब ऑयल लगा के आप बनाओगे ना, तो जो मोमोज़ बनेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। तो एक चीज़, एक तो ये ध्यान रखनी है कि जो हमारी लेयर है वो पतली होनी चाहिए और उस आटे में हमने कोई भी नमक वग़ैरह यूज़ नहीं करना है। नमक डालने से क्या होता है, जो मोमोज़ की व्हाइटनेस है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। ये मुझे मोमोज़ वाले भैया ने ही बताया था। तो इसलिए मैंने भी इसमें नमक नहीं डाला है, सिर्फ़ स्टफिंग में हमने नमक डाला है। और ये देखिए छलनी के ऊपर रखकर हमने इन्हें स्टीम होने के लिए रख दिया है। कम से कम 10 मिनट हमें इनको स्टीम करना है। और इधर जो चटनी हमने बनाई थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो इसको हम पीस कर के तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये चटनी बनाई है। तो बिल्कुल आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो बल्कि बस ये देखिए जो हमारी चटनी है वो पिस करके तैयार हो चुकी है और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें भी ऐड कर दी थी, तो उससे कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब इसमें मैं ऊपर से डाल रही हूँ धनिया कटा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही इस चटनी में ना सिरके का यूज़ किया जाता है, तो वो मैंने सारी चटनी में नहीं बनाया है, क्योंकि ये भी मुझे पता है बाद में ये काफ़ी सारी चटनी बची रहेगी, तो उसको हम किसी और तरीके से यूज़ कर लेंगे। तो जब खाने के टाइम पर ही मैंने जो सर्व करी थी उसी में मैंने सिरका जो है वो 1 चम्मच के करीब, एक बाउल में 1 चम्मच के करीब सिरका ऐड कर दिया था। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, ताकि जो हमारी चटनी बच गई है उसको हम अनदर यूज़ में ले सकें। तो ये देखिए इधर हमारे मोमोज़ जो हैं वो बन कर के तैयार हैं और आपको दिख रहा होगा कि अंदर से स्टफिंग भी इसमें दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही लेयर हमारे मोमोज़ की होनी चाहिए। और इधर हमने चटनी भी रख दी है और मैं आपको अभी इन्हें तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतने बढ़िया मोमोज़ हमारे बने थे। और चलिए अब खिला देते हैं उसको जिसके लिए ये मोमोज़ बने हैं। तो वो टेस्ट करके अब मुझे बता देगी कि कैसे बने हैं। बट लिटरली इसको काफ़ी पसंद आए और बहुत अच्छे लगे। तो मेरी जो मेहनत है वो आज सफल हो गई। बस आप लोग बताइएगा कैसे लगे। तो मिलते हैं आपसे, बाय।